सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। सक्सेस मिल चुकी है और इतना सिंपल सा छोटा सा कोड है। सिंपल तो नहीं है, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा और एक्सेप्ट हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लाइंड 75 के क्वेश्चन नंबर, दैट इज़ डे नंबर 35। और ब्लाइंड 75 के क्वेश्चन नंबर 35 का नाम है वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक है क्या, डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो असल में हमें इस वर्ड लिस्ट में से चेक करना है कि अगर लीड कोड जो एस है, हमारा स्ट्रिंग है, वो अगर वर्ड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो आउटपुट ट्रू कर दो। ठीक है। और अगर जैसे आप देख सकते हो कि एप्पल 2 बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्पल 2 में, स्टिल वर्ड लिस्ट के अंदर 2 ही हैं, तो हम कितनी भी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। नोट में लिखा है कि दैट द सेम वर्ड इन द डिक्शनरी में बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स इन द सेगमेंटेशन, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। में क्या है, हमारे पास वर्ड ब्रेक है, एस हमारा लीड कोड है। अगर हम इनिशियली लीड कोड को मान के चलते हैं तो ऐसे करके लीड कोड लिखता हूँ मैं। अब इसमें अगर हम जानना चाहें कि एक डीपी बनाएं, स्टार्टिंग में मैं तुम्हें समझाने के लिए तो मैं टॉप डाउन अप्रोच लगाऊंगा, मगर कोड बॉटम अप में लिखेंगे। कैसे, जैसे हमने चेक करा, एल के लिए चेक करा, ई के लिए चेक करा, है ना। ऐसे करके हमें पता चला कि इंडेक्स आई इक्वल टू 0 से अगर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, लीड कोड, है ना। अब लीड जो है वो प्रेजेंट है, लीड जो है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब लीड मिल गया, तो इसके आगे जो है हमारा आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी अब आई इक्वल टू 8 में जाके भी हमें ट्रू मिलने वाला है, और ये अगर ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब काम हमारा हो गया। अब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि मतलब जैसे स्टार्टिंग में तो कोड नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ लीड ही है ना। और हमें ढूंढना है कि क्या उसके बाद वाला भी हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, इसलिए हमने ऐसा करा। तो अगर हम इसको बैक ट्रैक करके पीछे से चलें कि हमारा आखिरी वाला जैसे कोड, मतलब एट्थ पोजीशन पे 7 तक तो ई आ गया, 8th पे हमारा ये आ जाएगा, है ना, मतलब हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये इसको हम ट्रू मान के चलते हैं। फिर पीछे से बैक ट्रैक करते हैं, 8वां ट्रू है, फिर चौथा ट्रू आ गया, और 0th पोजीशन पे भी अगर ट्रू आ गया बिकॉज ऑफ 4th, बिकॉज ऑफ फर्स्ट, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने करा है कि डी पी 8 को हमारा ट्रू है ना। अगर हम इसको यहाँ पे 8th मान के चले, 7वां यहाँ से, है ना, 0 से शुरू करते हैं, तो 7 से लेके 6 तक सब फॉल्स होंगे, क्योंकि ई डी सी ये सब हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना। और कोड तक जब तक नहीं पहुंच जाते हम, दैट इज़ DP4, ये ट्रू हो जाएगा। तो हम कैशे इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसा भी केस हो सकता है कि आई इक्वल टू 5 पे पहुंच जाए, है ना। उसमें क्या होगा, जितने भी केसेस आएंगे सब कुछ नहीं फॉलो अप होगा, तो हम उसको संभाल के रखेंगे डीपी में, उसका आंसर हम फॉल्स पहले से ही रखेंगे। ठीक है, उसका आंसर हम फॉल्स रख के चलेंगे। तो ऐसे करके बढ़ेंगे आगे, बाकी सबका फॉल्स होगा, और DP0 फाइनली जो होगा, ये 4 क्या है, लेंथ ऑफ वर्ड है ना। अगर ये ट्रू आता है तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू है, एल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं, और ये 2 बार दरवाज़ा बजा, इसके लिए सॉरी। तो सॉल्यूशन में देखो हमने क्या करा, एक डीपी क्रिएट कर दी, फॉल्स सब में बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स लिख दिया, और लेंथ ऑफ S+1 करना पड़ा बेस केस के लिए, क्योंकि यहाँ बेस केस ट्रू होना चाहिए, वरना आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ लिस्ट चला जाएगा, है ना। तो आखिरी वाला आखिरी तक पहुँच रखा है, यानी ट्रू हो रखा है, तो ये बेस केस ट्रू है। हम पीछे से चालू करते हैं अपना फॉर लूप को, नेगेटिव मतलब पीछे से जाना शुरू करते हैं, और फॉर W इन WD, यानी वर्ड इन वर्ड लिस्ट, मैंने यहाँ पे वर्ड डिक्शनरी को WD से डिनोट कर रखा है। तो वर्ड डिक्शनरी में अगर हर वर्ड को चेक करेंगे, अगर आई प्लस लेंथ ऑफ W, ठीक है, अगर इन दोनों का सम जो है स्मॉलर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ S है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पास डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है हमारे पर्टिकुलर वर्ड से, यानी अगर हम लीड कोड में सिर्फ ई देखेंगे, सिर्फ DE देखेंगे, या ODE, या ऐसे करके कुछ देखेंगे, तो जब तक कोड नहीं आ जाता ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सेकंड थिंग इज कि अगर हम स्ट्रिंग के अंदर आई से लेके आई प्लस लेंथ ऑफ W, यानी अगर हम इस एक्सेप्टेड में देखें, यहाँ पे लिखा है लीड कोड, तो अगर C से लेके E तक, है ना, यहाँ तक चेक करें, कोड जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू वर्ड के आ रहा है, यानी वर्ड लिस्ट में जो W वर्ड है उसके आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, DPI इज इक्वल्स टू DPI प्लस लेंथ ऑफ W। तो ये जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको बराबर कर देगा, यानी हमारा बेस केस जो है अगर वो ट्रू है तो यहाँ से हमारा 4th वाला भी ट्रू आ जाएगा, और सिमिलरली चलते चलते हमारा 0th पोजीशन भी ट्रू आ जाएगी, इसलिए रिटर्न ट्रू हो रहा है
इस पर्टिकुलर केस में जो लीड कोड का है ना, वरना हम ब्रेक करते जाएंगे और ये लूप चलता जाएगा। ये सिंपल सा कोड था और आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे थे टेक एड। मिलते हैं अगली वीडियो में।